हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से प्लांट टिश्यूज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करी थी, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज़ में दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। एक मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यूज़। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेवलपिंग टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एपेक्स में पाए जाते हैं, लेटरल इंटर कैलरी में पाए जाते हैं, लेटरल टिश्यूज़ पाए जाते हैं और इंटर कैलरी सिस्टम में पाए जाए। इंटर कैलरी मतलब बताया मैंने चौड़ाई में, लेटरल मतलब साइड बेस और एपेक्स मतलब एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड द स्टेम। ठीक है, तो दीज आर द टिश्यूज़ आर कीप डिवाइडिंग ऑलवेज, दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू। और नेक्स्ट टिश्यू थे परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो टिश्यूज़ जो होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ जब फॉर्म हो जाते हैं तो फॉर्म होने के बाद में उनकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, परमानेंट हो जाती है। ठीक है, कुछ हिस्सों में। तो उस टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज़। ठीक, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो पहले हम जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में एक बार देख लेते हैं। Few layer of cells from the basic packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। जो अगर आप पहले स्ट्रक्चर, अगर आपको मैंने पिछली बार भी दिखाया था, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस की, फिर उसके बाद होता है हाइपो एपिडर्मिस, देन नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स, फिर नेक्स्ट इज द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम। ठीक है, तो दीज आर द एंड लास्ट इज पिथ। ठीक, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यूज़। किस तरीके से ये अरेंज होते हैं प्लांट टिश्यूज़ में। ठीक है, ये सेक्शन ऑफ अ स्टेम है। ठीक है, हाँ, तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे? पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसिक पैकिंग टिश्यू, जो ये क्या होता है? बेसिकली पैकिंग टिश्यूज़ होते हैं। ये जो इन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा, जो कि एक परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप है। ये इट कंसिस्ट होते हैं एक अनस्पेशलाइज्ड सेल से, जो कि थिन सेल वॉल्स को फॉर्म करते हैं। दे आर द लाइफ सेल्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें निकली कि पहली बात, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि सेल वॉल बनाते हैं, मतलब जिनके पास सेल वॉल होती है। ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन द इंटरसेल आर फाउंड इन दिस टिश्यूज़। अब ये क्या जो होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, इनके बीच में आपको लार्ज स्पेसेस देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये जो लार्ज स्पेसेस हैं वो क्या हैं? इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। इस टिश्यू का क्या काम है? ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में फूड को भी स्टोर करके रखता है। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स दी फोटोसिंथेसिस। कुछ जगह पे ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, और क्लोरोफिल कंटेन करने का मतलब है कि दे आर डूइंग दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होती है। क्लोरोफिल ही एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सनलाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है। ठीक, एंड देन इट इज़ कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। जब ये क्लोरोफिल कंटेन करता है तो उस टाइम पे इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। In aquatic plant, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plant to keep them float. बायोन्सी का मतलब होता है ना, आपने बाउंसी राइड देखी होगी ना, जैसे उस उछलो वो आप डबल उछल जाते हो, तो उसको उस तरीके की बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है? ये पैरेन्काइमा में, इनके एक्वाटिक प्लांट्स के जो पैरेन्काइमा होते हैं उनमें क्या होती है? कैविटीज़ होती हैं जो उसको बॉयंसी इफेक्ट देते हैं, मतलब ऊपर आराम से फेंकते रहते हैं पानी के ऊपर ताकि वो उस पर आराम से फ्लोट कर सके। इस तरीके के टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। तो आप देख सकते हो पैरेन्काइमा के भी दो टाइप्स हो गए, एक क्लोरेन्काइमा, एक एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जिनमें जो है
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एयर एंड काइमा क्या हुआ, जिनमें एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं एयर कैविटीज़ होती हैं जो उनको बॉल्सी इफेक्ट देती हैं, और इनमें इस तरीके की जो पेरेंट काइमा होती है ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी स्टोर करके रखने का काम करते हैं। तो पेरेंट काइमा टिश्यूज़ का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि ये सेल वॉल मतलब ये एक पैकिंग टिश्यूज़ हैं, लूजली पैक्ड टिश्यूज़ हैं, और इन टिश्यूज़ में का काम है दे स्टोर फूड एंड वाटर। ठीक, द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज़ द कॉलेनकाइमा। अब परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप क्या है, कॉलेनकाइमा। पहला क्या था, पेरेंकाइमा, अब दूसरा क्या आ रहा है, कॉलेनकाइमा। ठीक, आप कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा को कंफ्यूज मत करिएगा, वो क्लोरेन है, क्लोरेनकाइमा है। ठीक है, क्लोरेनकाइमा पेरेंकाइमा का टाइप है, ये क्या है, कॉलेनकाइमा। तो ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको बेंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि लीफ है, स्टेम है, इफ़ दे वांट टू बेंड तो दे आर बेंडिंग बिकॉज ऑफ दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज परमानेंट टिश्यूज़। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। ये टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, लीफ स्टॉक्स, लीफ स्टॉक जहाँ से लीव्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ना, वो पोर्शन जो पतला जहाँ से लीफ ज्वाइन होती है उसको कहते हैं लीफ स्टॉक। तो लीफ स्टॉक के बिलो पाए जाते हैं उनकी एपिडर्मिस में। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज़ आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड। ये भी क्या है, लिविंग टिश्यूज़ हैं, इनके सेल्स कैसे हैं, इलोंगेटेड है, उसके कैसे थे, इरेगुलर शेप के थे पेरेंकाइमा के, इसके कैसे इलोंगेटेड है एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर, और ये कॉर्नर पे थोड़े थोड़े से थिक होते हैं। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा थी, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम थी। देखिए मैं आप लोगों को डिफरेंसेस भी बताते जा रही हूँ पेरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा के बीच में। ठीक है, क्योंकि आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंकाइमेटिक टिश्यू एंड द कॉलेनकाइमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी वर्कशीट में दूँगी। ओके, फिर है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ द स्क्लेरेनकाइमा। जो तीसरा टाइप का टिश्यू क्या है, वो कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा है। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अब ये कैसा टिश्यू है, ये स्क्लेरेनकाइमा, ये टिश्यू जो है प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। वो दोनों जो थे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप के टिश्यूज़ थे, लेकिन ये कैसे थे, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन दी हस्क ऑफ अ कोकोनट, जो कोकोनट का ऊपर का हिस्सा देखा हमने, हस्क। ठीक, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड। इस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ये क्या है, डेड। अभी तक ऊपर वाले दो क्या थे, लिविंग टिश्यूज़ थे, ये वाला कैसा है, डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लिग्निन। ये कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं। ठीक है, और जो इनकी वॉल होती है वो थिक होती है, क्यों, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ लिग्निन। ठीक है, लिग्निन की वजह से ही जो इनकी वॉल्स होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। ओफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ये वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि इनमें बीच में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, वस्कुलर बंडल्स के अराउंड, मतलब अगल बगल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इन दी वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन दी हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। ठीक है, तो ये तीन जगह इसका बताया, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, लीव्स की जो वेन्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होता है, और जो सीड की जो ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। What do you observe in the outermost layer of the cells called epidermis? The epidermis is usually made up of a single layer of cells. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker or since protection against water loss is critical. जो epidermis होती है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है और ये थिकर होती है। क्यों, थिकर होने की वजह से ये प्लांट को जो वाटर लॉस से बचाती है। The entire surface of a plant
हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्मिस। जो प्लांट होता है उसकी जितनी भी आउटर कवरिंग होती है, ऊपर का जो सरफेस होता है, वो एपिडर्मिस का ही बना होता है। एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनमें। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्यों? प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए। एपिडर्मिस सेल्स on the aerial parts of the plant often secretes a waxy water resistant layer on their outer surface। जो एपिडर्मस सेल होते हैं, जो उनके एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ये एक वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट सीक्रेट करते हैं। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। इस वैक्सी कोटिंग की वजह से पानी का जो लॉस होता है वो थोड़ा कम होता है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय द पैरासिटिक फंगस। पानी का लॉस कम होता है, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट बचता है, और पैरासिटिक फंगस की इन्वेजन, यानी कि उसमें आराम से फंगस होती है, उसमें इन्वेड नहीं कर पाती है, स्पोर्स होते हैं ना उसमें बैठ नहीं पाते। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। क्योंकि इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन कर देना। तो ये जो है बिल्कुल कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहते हैं, कोई इंटर सेलुलर स्पेसेस इनके बीच में नहीं होती है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ये कैसे होते हैं? ये थोड़े फ्लैट होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इनका। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। जबकि इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं या आउटर वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू द इनर वॉल। इनकी इनर वॉल के कंपैरिजन में इनकी आउटर सरफेस कैसी होती है? ज़्यादा थिकर होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दीज पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक है, अब ये आप जब उसको क्लोजली स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि एपिडर्मिस जो टिश्यूज़ है उनके बीच में छोटे छोटे से पोर्स है। इन पोर्स को हमने क्या कहा है? स्टोमेटा कहा है। स्टोमेटा जो है 2 किडनी शेप सेल्स से जो घिरे हुए हैं, मतलब 2 किडनी शेप सेल्स हैं जिनके बीच में स्टोमेटा है। आपको एग्जांपल कैसे दे दें? जैसे कि आपके लिप्स ही समझ लीजिए, आपके लिप्स का ऊपर वाला आउटर पार्ट है और नीचे वाला इनर पार्ट है, ठीक। तो बीच में और जो ओपनिंग होती है दैट वी कॉल्ड द स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक। आई होप आपको कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। दे आर नेसेसरी, इनका क्या फंक्शन है? दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। इनके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंजेस टेक प्लेस होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। ट्रांसपीरेशन दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट होते हैं ना पानी ले रहे होते हैं, पानी लेने के बाद में जो प्लांट में पानी लेते हैं तो वो पानी अंदर सारे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, पर सनलाइट की वजह से खाना तो बनता है, लेकिन सनलाइट की हीट की वजह से कुछ पानी इवापोरेट भी होता है। तो इवापोरेशन या लॉस ऑफ वाटर ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटल पोर इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? जो पानी होता है ना वो ऊपर आता रहता है और इस तरीके से कंडक्शन ऑफ वाटर पूरे प्लांट्स में होता रहता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is to water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। जो एपिडर्मल सेल होते हैं, जो रूट्स में जो एपिडर्मल सेल होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सॉइल ऑफ कोर्स, ठीक है। पानी आप कहाँ डालते हो? जब प्लांट लगाते हो तो पानी कहाँ डालते हो? और मिट्टी में तो पानी डालते हो ना। फिर मिट्टी में क्या होता है? पानी होता है, मॉइस्चर होता है, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन वाटर को सकअप करती हैं, ठीक, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है उनमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है, किसकी? क्यूटिन की। Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? तो आप बताइए, जो ब्रांच की जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की और जो यंग स्टेम की होती है उसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में आता है? As the plant grow older, the outer protective layer tissues undergo certain changes।
जैसे जैसे प्लांट होता है बड़ा होने लगता है, ओल्डर होने लगता है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं उसके टिश्यूज़ के अंदर। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ना, उनका जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? एपिडर्मिस सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। जो आउटसाइड की जो सेल्स होते हैं वो इस लेयर से बिल्कुल हट जाते हैं। दिस फॉर्म द सेवरल लेयर ऑफ थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। इससे क्या होता है, जो एक के ऊपर आप इमेजिन कर लो, एक के ऊपर जो सेल्स होते हैं ना वो फॉर्म होते जाते हैं या कट जाते हैं। मेरिस्टेम की जो सेल होती है एपिडर्मिस की बनती जाती है, जैसे हमारे नाखून हो गए, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो कॉर्क का फॉर्म हो जाता है। सेल्स ऑफ कॉर्क, इनको हम क्या कहते हैं? थिक कॉर्क कहते हैं। बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ का तना होता है उसके ऊपर की छाल आपने देखी होगी ना, दैट इज़ द बार्क ऑफ द ट्री। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट दी इंटरसेलुलर स्पेस। जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब बहुत एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। और क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। दे ऑल्सो हैव ए केमिकल called suberin in their walls that makes them impervious to gases and the water। इनके पास क्या होती है? एक केमिकल होती है सबरीन जो इनकी वॉल्स में, जो कि उनको गैसेस और वाटर को निकलने में जो थोड़ी बहुत हेल्प करती है या फिर मदद नहीं करती है। नेक्स्ट है, सॉरी, इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर। अच्छा, इधर ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम। The different types of tissues we have discussed until now all are made of one type of cells which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissues. जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अभी तक हमने पढ़े हैं वो एक तरीके के सेल से मिलके बने हैं, जिसकी वजह से ये एक जैसे देखने में लगते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा इसका टाइप क्या था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे हैं? वो एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स से बने होते हैं। एंड ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और जितने भी सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम are the examples of such complex tissues। xylem और phloem complex tissues के examples हैं। They are both conducting tissues and constitute the vascular bundle। ये क्या है? कंडक्टिंग, ये चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टिव टिश्यूज़ कहा गया है। और ये वस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक। वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, one that has made possible their survival in the terrestrial environment। जो वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट में, जो कि उनको इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प प्रदान करता है। अब नाउ जस्ट सी कि हाउ जाइलम इज़ मेड अप ऑफ। तो जाइलम जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जो जाइलम होते हैं उनमें क्या क्या होता है? ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। दीज द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, और कुछ की जो होती है, कुछ जो सेल्स होते हैं इनमें वो डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये क्या करते हैं? ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड
एंड हेल्प्स इन दी साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जो पैरेन्काइमा होता है इनका, वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और साइडवेज साइड के वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शंस। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम टिश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो उनकी जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जिनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। फ्लोएम इज़ अनलाइक जाइलम इन दैट मटीरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। जो फ्लोएम है, जो जाइलम की तरह जो है वो बोथ डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रूट फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट देयर फ्लोएम फाइबर। जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में एक्सेप्ट फॉर द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम सेल्स कैसे, फ्लोएम सेल्स जो है वो एक लिविंग सेल्स है। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इनके डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़, आप बता लोगे। वेयर इज़ द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, ये भी आप बता लोगे। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, ये भी आप बता लेंगे। एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, तो ये भी आप बता लोगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि जाइलम के टिश्यूज़ कौन कौन से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और वाइल फ्लोएम के कौन कौन से टाइप्स हैं, फ्लोएम के हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो आप सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल दैट टाइम रिवाइज द टॉपिक एंड लर्न द concept which I have given to you. Take care. Bye bye.